Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, match column 1 with the column 2. Okay. Select the correct answer using the codes given below the list. Okay. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको गिवन कर रखे हैं। आपको इन्हें मैच करना है। ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉलम्स को मैच करना है। और कॉलम्स देखिए राइट कॉलम में आपको क्या गिवन कर रखी है? डायमेंशंस गिवन कर रखे हैं। क्या गिवन कर रखे हैं? डायमेंशंस। ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन या फिर डायमेंशन एनालिसिस। ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको कॉलम 1 में ए में देखिए क्या गिवन कर रखा है? आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन बताने हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है एनर्जी को देखिए हम कैसे लिखते हैं। एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है हाफ केवीटी। ठीक है। ये आपका हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर लिखा है तो हाफ केवीटी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से केबी कितना हो जाता है? केबी को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 2E/T के इक्वल। ठीक है। और अब देखिए यहाँ से इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? mL/T - 2। ठीक है। और डिवाइड बाय टी। टी क्या आपका? ये आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका mL/T - 2 K - 1। ठीक है। दिस विल बी द डायमेंशन mL/T - 2 K - 1। तो देखिए ये एस से गिवन आ रही, तो बता सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका एस वाला ऑप्शन क्या कर गया? मैच कर गया। ठीक है। अब बी पर आते हैं। बी पर देखिए क्या बोल रहा है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए, जो विस्कस फोर्स होता है ये किसका प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है आपका ईटा टाइम्स ए dv/dx के इक्वल होता है। ठीक है। जितना एरिया क्या होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ईटा। ईटा देखिए कितना होगा आपका? फोर्स इंटू आपका डीएक्स। डीएक्स यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। और यहाँ पर से एरिया इंटू डीवी, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है। फोर्स की क्या डायमेंशन हो जाएगी? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन mlt - 2। ठीक है। इंटू डीएक्स, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी आपकी एल हो जाएगी। डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? एल स्क्वायर। और डीवी, डीवी कितना हो जाएगा? LT - 1। ठीक है। ये आपको यहाँ पर से चलाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा आपका? ये देखिए आपका एक एल ये है, एक एल ये है, एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर से बच्चों एल स्क्वायर कैंसिल, एक आपका सिंपली एम ऐसे रहेगा। ठीक है। ये एल ऊपर जाएगा तो कितना होगा? L⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर टी की पावर -2 है, यहाँ पर टी की पावर कितना है? -1 है, तो ऊपर आके T⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है। mL - 1 T - 1, ये देखिए किससे मैच कर रहा है? क्यू ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बता सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका क्यू वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे मूव करिए। देखिए सी पर बोल रखा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए क्या होता है? ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एच इंटू एफ के इक्वल होता है। यहाँ से एच के आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जाएगी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी देखिए अगेन क्या होती है? mL/T - 2 होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? टाइम का इनवर्स यानी कि T - 1। ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो जाएगा एम ऐसे रहेगा, L2, और टी ऊपर आएगा तो आपका टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से जाएगी mL/T - 1। mL/T - 1 पी से मैच कर रहा है, तो सी के करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या आ गया? आपका पी आ गया। ठीक है। अब डी पर मूव करते हैं। डी पर देखिए क्या बोल रखा है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या? थर्मल कंडक्टिविटी बता रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग देखिए आप क्या लिख लीजिए? जो आपका थर्मल करंट होता है, देखिए इसे हम कैसे डिफाइन करते थे? ये होता था आपका आई इज इक्वल टू, देखिए कितना होता था आपका? dq/dt के इक्वल होता था। और इसे हम डिफाइन करते थे, देखिए आई किसके इक्वल होता था आपका? dq/dt के इक्वल, और ये हो जाता था आपका वी, वी डिवाइडेड बाय आर। वी कितना होता है आपका? देखिए वी, वी आपका वहां पर होता है आपका, देखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है। टेम्परेचर को मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, और टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना? रजिस्टेंस। रजिस्टेंस देखिए कितना होता था? 1/k इंटू L/A। ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। ये आई क्या था? आई आपका यहाँ से थर्मल करंट था, या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो था। क्या था आपका? रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है। हीट की आपकी एनर्जी है, देखिए इसकी फॉर्म लिखता हूँ। यहाँ से हम देखिए हीट की आपकी एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन कितनी जाएगी? mL/T - 2, ये आपकी एनर्जी हुई। डिवाइडेड बाय रेट है, तो यहाँ पर आपका एक टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने केल्विन से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। और 1/k, इसको आप इसको केल्विन बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है। और ये के आपका देखिए क्या रहेगा? सिमिलरली आपका के यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक है। इनटू लेंथ बाई एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एल, एल वाली डायमेंशन यहाँ पर ऐसे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या लिख लीजिए यहाँ से आपका? इस के को देखिए हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो पहले लेफ्ट साइड में देखिए सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए कितना हो जाएगा आपका? mL/2 ऐसे रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? T⁻⁴ आपका ऊपर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है। ये टर्म यहाँ पर ऐसे होगी। ठीक है। ये आपका के क्या है? दिस इज कैल्विन, इसको आप यहाँ पर नीचे लेके आ गए, ये कैल्विन आपका यहाँ पर इतना आ गया। ये के आपका क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ आपकी लेंथ भी आएगी। तो लेंथ को आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक लेंथ से आपकी एक लेंथ यहाँ पर कैंसिल हो गई। ठीक है। तो यहाँ से आपकी के थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन के बच जाएगी। देखिए यहाँ से mL ऐसे ही रहेगा, T⁻³ और के ऊपर आके -1 हो जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन आ जानी चाहिए। ठीक है। mL/T - 3 K - 1, तो ये आपका आर ऑप्शन से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? आर ऑप्शन से। ठीक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट होगा। अब बच्चों देखिए ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। SQ
एस क्यू पी आर देखिए किस में मैच कर रहा है, एस क्यू पी आर, देखिए ऑप्शन थर्ड में मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन थ्री क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो